मेरी माताओं, मेरे भाइयों बहनों, देखो मैं रामायण सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मेरा वीडियो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भैया, क्या चक्कर है? थोड़ा मेहरबानी करो। हाँ तो सुनो, रामायण सुना रही हूँ। कैस ब्रह्म भवन मुन गयो, अगित चरित सुनहु जस भयो। पति कांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझ मुन मैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे से चरित्र हुआ उसे सुनो। पति का एकांतर में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होए अनूपा, करे विवाह सुतायन रूपा। नाथ कन्या बर रहु कुवारी, कंतयो मां मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़का लड़की चाहे कुंवारी रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वाभिमान पार्वती, मुझको प्राणों से सम्मान प्यारी है। जो न मिले बरु गिरजे जोहू, गिजड़ सहज कहे सब लोगू। सोई विचार पति करहूँ विवाहू, जय न बहोरे होय उरदाहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कहे पर चरण न धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे सस्य माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवा ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर रहू, सब समझ रहू, श्री भगवान रामा सुमिर श्री भगवान। पार्वती निरमय जय सोई करे कल्याण, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जयो तुम्हें सुता पर नेहू, तो हस जाए सिखावन देहू। करे सो तपो जई मिले महेशु, आनय उपाय न मिटयो कलेशु। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधे बिसकेतु। अस विचार तुम तजऊ शंका, सवई भांत शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कल्प हैं। सुने पति वचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमय बिलो के नयन भरे भारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेते उरलाई, गद गद कंठ न कछु कह जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदवानी। फिर
फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुने माँ तुम्हें दीख यस सपन सुनावहु तो मैया सपन सुनावहु तो सुंदर गोर सुबी प्रवर अस उपदेश मोए सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्रह्मांड ने ऐसा उपदेश दिया है। करें जाए तपसेल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पिता पुण्य मत भावा, तप सुख प्रदस दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करय संगारा, तप बल से सुधरय मैं भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करें जाए तप असज्य जानी। सुनत बचन विषमित महतारी, सपने सुनाए गिरे हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जीव में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमावान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माँ तो पिता बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, वह विकल मुख आवन वाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारी कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। वेद से राम ने आए तब सबे कहा समझाए, रामा सबे कहा समझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधय पाए, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब वेदश्रा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरे उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारन तनु तप जोगु, पति पद कुसुमेर तजहु सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी बन जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पार्वती के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपय मनोलागा। सम्मत शेष मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए
कुछ दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती में पर सुखाई, 3 सहस संवत सोए खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने खाया। उन्हें पर हरे सुखा में उपरना, मैं नाम तब भय उपरनमा। देखे मैं तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भेग गगन गवीरा। फिर सूखे परण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपूर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भय मनोरथ सुफल तव, सुन गे रजास कुमार। रामा सुन गे रजास कुमार। परे हर दुसय कलेश सब, अब मिलहे त्रिपुरारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे पार्वती, पार्वत राज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू सारे असहा कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुन ज्ञानी। अवोर धरम ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतन सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हट पर हरे घर जाए तबहि। मिले ता तुम्हें जब सप्तऋषि सा, जाने तब प्रणाम बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विद गगन बखानी, पुल के गाते गिर जा अरसानी। उमा चरित्र सुंदर में पावा, सुनऊ संभो करे चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जयते सुनै राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चितानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। रामा विगत मोह मद काम, विचरे मैं धरे हृदय हरे। सकल लोग राम सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। चिदानंद
सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतौ मुन है उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करे बखाना। जदप का अकाम ददप भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यदि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। यही विद गयो काल बहु बीती, नित ने होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री राम जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निध तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिना असद्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविध राम शिवाय समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनो हो, शिव जो मो पर निज नेउ रामा। शिव जो मो पर निज नेउ, जाय विवाह सेल जय। ये मोय मांगे देव, सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। रामचंद्र जी ने दर्शन दिए और शिव जी को समझाया कि आप पार्वती जी से विवाह कर लो, क्योंकि शिव जी श्री भगवान को बहुत मानने लगे। जब से सती जल गई थी तब से, तो जब भगवान जी ने उन्हें समझाया, अब वो शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ। अब मैं कल आगे से रामायण सुनाऊंगी, कल सुनिएगा अच्छी तरह से। धन्यवाद।